No issues. So, हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। आज हम अपने सेशन में, थैंक यू, हैप्पी न्यू ईयर। आज का सेशन स्टार्ट करते हैं फिर। 9:10 हो गए हैं और आज हमारा है डे 4 और आज हम सीखने जा रहे हैं डॉम मैनिपुलेशन। तो लास्ट बार हमने जावास्क्रिप्ट के बारे में पढ़ा था। फर्स्ट ऑफ ऑल, क्या मेरी ऑडियो और मेरा वीडियो और मेरा प्रेजेंटेशन सब ठीक है? एक थम्स अप। ओके, वेरी गुड। चलो, तो लास्ट टाइम हमने जावास्क्रिप्ट के बारे में पढ़ा था कि जावास्क्रिप्ट एक ओनली ऐसी लैंग्वेज है जिसके बारे में जो कि ब्राउजर को हमारे समझ आती है। उसमें हमने वेरिएबल्स बनाना सीखा था, उसमें हमने एपीआई फेच करना भी सीखा था। और आई होप आप लोग अच्छे से रिवाइज करके आए होंगे लास्ट टाइम हमने जो भी चीजें करी थी। रिवीजन और प्रैक्टिस बहुत ही जरूरी है जावास्क्रिप्ट सीखते हुए, क्योंकि जावास्क्रिप्ट से ही हमारी जो बैकएंड है, हमारा जो आगे जो हम फ्रंट एंड में ही जो फ्रेमवर्क्स पढ़ेंगे, वो सारी चीजों का बेसिक्स जो है वो जावास्क्रिप्ट से ही है। और आज जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जावास्क्रिप्ट का, वैसे तो जावास्क्रिप्ट एक बहुत वास्ट टॉपिक है, वास्ट बहुत ही बड़ा लैंग्वेज है, पर आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक समझने जा रहे हैं जावास्क्रिप्ट का, जो कि है डॉम मैनिपुलेशन। डॉम मैनिपुलेशन होता क्या है? डॉम मैनिपुलेशन होता है कि सिंपल वर्ड्स में मैं समझा देता हूँ। वैसे तो वो एक प्रोग्रामिंग इंटरफेस है वेब डॉक्यूमेंट्स का। जो हमारे पास वेब में डॉक्यूमेंट्स होते हैं ना, वो उनका प्रोग्रामिंग इंटरफेस है। अब इसका मतलब समझते हैं। जब भी हम कोई वेबसाइट को लोड करते हैं, जब भी हमारा ब्राउजर कोई वेबसाइट लोड करता है, तो उसके पास एक स्ट्रक्चर, एक ट्री टाइप का स्ट्रक्चर आता है, जिसमें कि सारी चीजें ऑब्जेक्ट्स में डिफाइंड होती हैं। उस ऑब्जेक्ट्स के अंदर और चीजें होंगी। आप लोगों ने अगर सी एस, आप आई होप आप बहुत सारे लोग आप में से सी एस के होंगे, तो आप लोगों ने एक ट्री टाइप स्ट्रक्चर, टी टाइप डेटा स्ट्रक्चर देखा होगा। तो उसमें वैसा ही एक ट्री टाइप डेटा स्ट्रक्चर हमारे ब्राउजर में आता है, और उसको हम डॉम कहते हैं, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। और उसी चीज को हम कैसे जावास्क्रिप्ट से चेंज कर सकते हैं, हम कैसे चाहें कि हमारे स्क्रीन पर अगर हम कुछ लिख रहे हैं तो वो हमारे स्क्रीन पर दिखे। अगर हमने एक इनपुट, आप लोगों ने देखा होगा कि हम साइन इन साइन अप फॉर्म्स बनाते हैं, हम वहां पे जो इनपुट कर रहे हैं, अगर हम चाहते हैं कि हेलो हेलो हम इनपुट लिख रहे हैं और वो चीज इनपुट कहीं लिखी हुई आए, तो वो सारी चीजें डॉम मैनिपुलेशन से होती हैं। और हम वो सारी चीजें आज सीखेंगे भी। तो इंट्रोडक्शन टू डॉम मैनिपुलेशन, ये मैंने आपको बता ही दिया कि एक ट्री टाइप का स्ट्रक्चर होता है एचटीएमएल का। हाँ, फर्स्ट ऑफ ऑल सारी चीजें एचटीएमएल में ही आती हैं, एचटीएमएल ही समझ आती है हमारे ब्राउजर को। बस। हाँ अनवर अली, आर यू ट्राइंग टू से समथिंग? हाँ, तो वही है कि एक ट्री टाइप स्ट्रक्चर होता है जो कि हमारे ब्राउजर में आता है। थोड़ा सा आज का टॉपिक जो है थोड़ा सा थियोरेटिकल हो सकता है, वैसे तो मैं कोशिश करूंगा ज्यादा से ज्यादा हमारी चीजें जो वो कोड में। तो एक्सेसिंग द डॉम, डॉम को मतलब डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल को, या फिर डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल को, यहाँ पे हमने क्या बताया कि एचटीएमएल का एक स्ट्रक्चर होता है। तो हमारा जो हम एचटीएमएल लिख रहे हैं उसको हम कैसे एक्सेस कर सकते हैं? थ्रू जावास्क्रिप्ट इज हाउ वी एक्सेसिंग द डॉम। बहुत सारे मेथड्स होते हैं, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम, एटसेट्रा एटसेट्रा एंड एटसेट्रा। तो अब मैं अपनी जरा स्क्रीन शेयर करता हूँ और आपको ये वाला कोड दिखाता हूँ कि हम डॉम को कैसे एक्सेस करते हैं। हम जो है अपने जावास्क्रिप्ट से एचटीएमएल को कैसे वो करते हैं। आई होप आप सभी को ये दिख रहा होगा, मेरी स्क्रीन। इज इट विजिबल टू ऑल ऑफ यू? निवेश जैन यस सर, अर्नव सिंगला यस सर। चलो ठीक है। तो ऐड, कल लास्ट टाइम हमने ऐड करना सीखा था दो नंबर्स को। हमने देखा था कि अगर हम चाहें तो एक फंक्शन कैसे लिख सकते हैं जिससे कि हम ऐड कर पाए हमारे दो नंबर्स को। तो ऐड डॉट एचटीएमएल मैंने यहाँ पे एक फाइल बनाई है। पहले मैं आपको इसे चला के दिखाता हूँ, फिर आपको दिखाऊंगा कि ये वर्क कैसे कर रहा है। ठीक है, ऐड द फर्स्ट नंबर फोर, ऐड द ऐड टू नंबर्स यहाँ पे लिखा हुआ है, और यहाँ पे दो इनपुट बॉक्सेस है और यहाँ पे एक बटन है। I hope this works. Okay, this didn't. Let's see what's the error here. Add.html, add.js.
on click add number, wait a second. चलो कोई बात नहीं। दो तरीके होते हैं हमारे डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल को मैनिपुलेट करने के, दूसरे वाले से भी देख लेते हैं। स्क्रिप्ट द सम इज 5। तो आप लोगों को यहां तक तो समझ में आ गया होगा कि हमने क्या किया है। हमने एक हेडिंग H1 दिया है, उसके बाद हमारे पास दो इनपुट बॉक्सेस हैं, उसके बाद हमारे पास एक ऐड बटन है। उसके बाद का जो लॉजिक है वो हमें ऑन अ बेसिक लेवल पता है कि क्या हो रहा है। हमारे पास यहाँ पे से एक नंबर आ रहा होगा और यहाँ पे से एक नंबर आ रहा होगा, और फिर हम जब ऐड का बटन दबा रहे होंगे तो कोई फंक्शन ट्रिगर हो रहा होगा, और उस फंक्शन की वजह से हमें यहाँ पर जो है ये एलिमेंट देखने को मिल रहा है। अब देखते हैं हमने कोड क्या करा है, हमारे किस कोड की वजह से ऐसा ऐसा हो रहा है। सबसे पहली बात, सबसे आखिरी लाइन पे ही आ जाते हैं। स्क्रिप्ट हमने एक टैग लगा रखा है। अभी तक हमने दो तरीके के टैग्स देखे हैं। दो टैग्स हम देख चुके हैं बेसिक टैग्स के अलावा। एक तो जो हमारा लिंक वाला टैग था, जिससे कि हम CSS की फाइल को इंपोर्ट करते थे अपनी HTML की फाइल पे, जो कि ऐसा दिखता था। हमने लिंक दबाया और यहाँ पे हम href, यहाँ पे हम रेफरेंस देते थे हमारे style.css का, मतलब हमारी जो CSS फाइल होती थी उसका। वैसे ही स्क्रिप्ट करके एक टैग होता है और यहाँ पे हम उसका सोर्स देते हैं, जो कि हमने यहाँ पे सोर्स दिया है add.js। मैंने फाइल का नाम रखा है add.js और वो हमने यहाँ पे डाल दिया है। एक और तरीका होता है जावास्क्रिप्ट लिखने का हमारी उसमें, ऐसे करके हम दो स्क्रिप्ट टैग्स के नीचे अपना कोड लिख सकते हैं, जैसा कि यहाँ पे आ भी रहा है मेरे को पायलट की वजह से। फिलहाल इसको हम बंद कर देते हैं। तो आप लोगों को ये समझ में आ गया कि हमने ये वाला, ये जो है हम इस चीज से हम जावास्क्रिप्ट को ऐड करते हैं अपनी HTML में। अब दूसरी चीज पे आते हैं कि हमने HTML में क्या लिखा है, उसके बाद हम जाएंगे जावास्क्रिप्ट में हमने क्या लिखा है। HTML में सिंपल थिंग, हमने एक H1 टैग लगाया, ऐड टू नंबर्स, ओ सॉरी, ये रहा ऐड टू नंबर्स वाला H1। उसके बाद हमने एक डिव बनाया और उस डिव के अंदर हमने एक फॉर्म बनाया। उस फॉर्म के अंदर हमने दो इनपुट दिए और आईडी दी। यहाँ पे हम सब ने आईडी पढ़ चुके हैं। एक बार एक थम्स अप दे दो अगर आप सबको यहाँ पर आईडी के बारे में पता है, आईडी और क्लास नेम के बारे में पता है। मेरी वीडियो स्टक हो गई क्या? एक सेकंड। ओके, यहाँ पे आईडी और क्लास नेम के बारे में हम सभी को पता है। सब कुछ ठीक है ना इधर? कोई अपना माइक ऑन करके एक बार यस बोल सकता है कि अगर सब कुछ सही चल रहा है तो। यस यस ऑल ओके। ओके चलो ठीक है। तो आईडी के बारे में हमें पता है और हमने एक क्लास दी है और एक प्लेस होल्डर दिया है। तो प्लेस होल्डर हमें प्लेस होल्डर मतलब प्लेस होल्डर जो है यहाँ पर आ जाता है हमारा, ये जो एंटर द फर्स्ट नेम है इसको प्लेस होल्डर कहते हैं। तो बेसिकली हमने दो इनपुट फील्ड्स दिए हैं और एक बटन दिया है और उसको भी एक आईडी दी है। अब हमें क्या करना है, मैंने आप लोगों को एक चीज बताई थी कि आईडी जो है ना वो हमेशा एक एलिमेंट का एक ही होता है। मतलब पूरे HTML, अगर आप पूरा HTML किसी भी अच्छे प्रोजेक्ट का देखोगे तो अगर वहां पे किसी भी इनपुट पे या फिर किसी भी टैग पे एक आईडी दे रखी है ना और उस आईडी में कुछ भी लिख रखा है, तो वो जो आईडी है वो सिंगल उसी की होगी, यूनिक होगी वो आईडी, और किसी भी एलिमेंट पर वो आईडी नहीं हो सकती। ठीक है, इसीलिए हम ज्यादातर आईडी का यूज करते हैं जब भी हमें यहाँ पे से कुछ फेच करना होता है। ठीक है, अब हम आ जाते हैं अपने add.js पर। अब बहुत सारी चीजें यहाँ पे सीखने वाली हैं, बहुत सारी चीजें यहाँ पर देखने वाली हैं, तो ध्यान से देखना सारे। सबसे पहले तो मुझे एक लॉजिक बता दो कि करना क्या है हमें बेसिकली। यहाँ पे मैं लॉजिक लिखता हूँ कि हमें करना क्या है। सबसे पहले तो हमें वी हैव टू फेच बोथ नंबर्स। हमें जो जो भी वो नंबर है उनको फेच करना है। उसके बाद हमें उस बटन को फेच करना है जो वहां पे था। वी हैव टू फेच द बटन एलिमेंट। उसके बाद हमें क्या करना है, वी हैव टू शो द रिजल्ट।
ठीक है, बेसिकली हमें ये 3 चीजें करनी है। तो अब आ जाते हैं। अच्छा हाँ, जहां पे हमारा रिजल्ट आएगा ना, उसके लिए हमने एक पी करके वो बना रखा, मतलब हमने पी टैग दे रखा। हेलो, मेरी आवाज चली गई थी क्या? मीटिंग लीव हो गई थी आई गेस। आपका नेटवर्क स्लो लगता है। हाँ, हो सकता है मेरा नेटवर्क स्लो हो, कुछ आईएसपी में कुछ दिक्कत आ रखी है। चलो मैं वापस से शेयर कर देता हूँ। मुझे अर्नब, आपने फोन करा था? यस यस। ठीक है ठीक है ठीक है, मैं अगली बार उठा लूंगा ये। नो इश्यूज। कहाँ पर थे हम? आ, हाँ, गेट एलिमेंट बाय आईडी हो गया था या डॉक्यूमेंट पे थे अभी? क्या हुआ? लॉजिक डॉक्यूमेंट। लिखना पड़ेगा। अच्छा चलो, मैं ये वाली लाइन वापस से बता देता हूँ। यहाँ तक सबको समझ आ गया था? कॉन्स्ट वाला समझ आ गया था? सम नहीं, फंक्शन सम फंक्शन कैसे काम कर रहा है ये बताना था। अच्छा चलो लास्ट ठीक टाइम है, कमेंट्स किया था बस। वापस से बता देता हूँ। तो यहाँ पर हमारा बेसिकली क्या हो रहा है, हमारे पास दो इनपुट बॉक्सेस हैं, एक इनपुट बॉक्स ये रहा, एक इनपुट बॉक्स ये रहा, और जब अभी हम ऐड का बटन दबा रहे हैं तो ऐड हो रहा है। तो सिंपल सी चीज हमें ये समझ आ रही है कि हमारे पास एक यहाँ से नंबर आ रहा होगा और एक यहाँ से नंबर आ रहा होगा, और जब हम ऐड का बटन दबा रहे होंगे तो एक फंक्शन ट्रिगर हो रहा होगा जो कि इन दोनों नंबर्स को ऐड कर रहा होगा। तो अब समझते हैं कि हमें तीन चीजें करनी है यहाँ पर। हमें फेच करने हैं दोनों नंबर, हमें फेच करना है बटन, और उस बटन में हमें वो फंक्शन लगाना है, और हमें अपना रिजल्ट शो कर देना है। ठीक है, अब आ जाते हैं यहाँ पर नंबर फेच करने वाले लॉजिक पर। कॉन्स्ट मैंने बताया था कि क्यों लगाते हैं। जब भी हम ऐसा चाहते हैं कि हमारा हम जो भी वेरिएबल यहाँ पे स्टोर कर रहे हैं वो आगे जाके चेंज ना हो, तो हम कॉन्स्ट में सेव करते हैं उसको। हमेशा हम कॉन्स्ट से इनिशियलाइज करेंगे ऐसे किसी भी वेरिएबल को।
अब ये मैंने बता दिया, ठीक है। num1 हमने नाम रख दिया, हम कुछ भी नाम रख सकते थे लेकिन हमने num1 नाम रखा। उसके बाद आते हैं डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी num1। अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ये जो डॉक्यूमेंट है, हम यहाँ पे डॉक्यूमेंट से किसको रेफर कर रहे हैं, इस वाले HTML फाइल को। क्यों? क्योंकि डॉक्यूमेंट हमने अभी पढ़ा कि क्या होता है, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल जो हमारा ब्राउजर में आता है, जो वो ट्री लाइक स्ट्रक्चर आता है, वो एक डॉक्यूमेंट होता है जो कि एक ऑब्जेक्ट्स के मॉडल पे बना होता है। मतलब उसके अंदर बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिनके अंदर और सारे ऑब्जेक्ट्स होते हैं। तो ऐसे ही वो जो डॉक्यूमेंट होता है वो एक HTML फाइल होती है और हमें इसी HTML फाइल को यहाँ पे रेफर करना है। गेट एलिमेंट बाय आईडी, डॉक्यूमेंट में से वो एलिमेंट निकाल लो आईडी के थ्रू जिसका की आईडी num1 है। यहाँ पे num1 किसकी है आईडी, पहले वाले इनपुट बॉक्स की। तो हम क्या कह रहे हैं कि इसका जो भी, इससे जो भी वैल्यू आएगी वो कहां सेव होगी, num1 वाले वेरिएबल में। ऐसा सेम गोज फॉर num2। कॉन्स्ट हमने num2 यूज किया, कॉन्स्ट हमने यूज किया num2 को इनिशियलाइज करने के लिए। उसके बाद सॉरी num2 को हमने इसमें डाल दिया। फिर ऐड बटन, हमारे पास एक यहाँ पे आईडी है ऐड बटन और वो एक बटन है मतलब। तो हमने क्या किया कि गेट एलिमेंट बाय आईडी ऐड बटन। और यहाँ पे चलो, यहाँ पे ना तुम्हें थोड़ी सी कंफ्यूजन हो रही होगी कि आईडी भी सेम रख रखी है और नाम भी सेम रख रखा है। अगर हम चाहें तो हम यहाँ पे सिंपल इसको बटन भी रख सकते हैं, नाम यहाँ पे कुछ भी रख सकते हैं, बस आगे भी हमें वही सेम नाम यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जब भी हम यहाँ पे इनिशियलाइज, हम बस कह रहे हैं कि बटन में जो भी डेटा आएगा यहाँ से उसको डाल दो, num2 में जो भी डेटा आएगा उसको num2 में डाल दो। ठीक है, उसके बाद एक हमने रिजल्ट भी वेरिएबल बनाया और जो भी डेटा था एलिमेंट, जो भी डेटा था रिजल्ट वाले आईडी में, जो भी यहाँ पे ये था उसको हमने डाल दिया इधर। ठीक है, अब आ जाते हैं उसके अगले पार्ट पर। अब हमारा लॉजिक की बात करते हैं कि हमें कैसे हम लॉजिक लिख रहे हैं हमारे ऐड वाले उसका। अगर हमें एक सिंपल सा लॉजिक लिखना होता दो नंबर्स को ऐड करने का, अगर हमें एक फंक्शन लिखना, फंक्शन की स्पेलिंग गलत, फंक्शन ऐड नंबर num1, चलो n1 दे देता हूँ, n1 n2, ठीक, रिटर्न n1 प्लस n2, ठीक, ऐड नंबर, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, ये जो है ये रिटर्न कर देगा n1 प्लस n2। अब मैं इसी चीज को कंसोल लॉग कराना चाहूं तो वो हो जाएगा। ठीक बात है, यहां तक तो सबको पता है हम ऐड फंक्शन के थ्रू ऐड कैसे करते हैं दो नंबर को। अब आ जाते हैं इधर, ऐड इवेंट लिसनर हमने यूज किया। ऐड इवेंट लिसनर का मतलब क्या है, जब भी हम यहां क्लिक कर रहे हैं एक इवेंट ट्रिगर हो रहा है। जावास्क्रिप्ट की लैंग्वेज में इसको इवेंट कहते हैं। जब भी हम किसी चीज को क्लिक करते हैं तो उसको इवेंट कहते हैं। जब भी हम किसी चीज पे एंटर का बटन दबाते हैं उसको भी इवेंट कहते हैं। फिर हमने ऐड इवेंट लिसनर के बाद क्लिक किया। हम क्या कह रहे हैं कि इवेंट जो है वो एक क्लिक इवेंट होगा और उससे हमने एक फंक्शन को वो किया है डिराइव। एक बार इसका वो समझो सिंटैक्स, ये है मेन जो सिंटैक्स है वो ये है और इसके अंदर हमारा जो है फंक्शन आएगा। ठीक है, अब देखते हैं इसके अंदर हमने किया क्या है। एक हमने कॉन्स्ट वैल्यू 1 ली है और पार्स किया है अपने वैल्यू को। हम फ्लोट जो है वो एक तरीके की वैल्यू होती है, जैसे कि इंट हो गया और फ्लोट, बूलियन, ये सारी जो तरीके होते हैं ये वेरिएबल्स होते हैं एक तरीके के। और फ्लोट भी हम उन नंबर्स को कहते हैं जिनमें पॉइंट होता है। तो हमने क्या कहा कि जो भी वैल्यू आएगी, मान लेते हैं वहां पे स्ट्रिंग, हमने यहाँ पे स्ट्रिंग आ रही है हमारे पास,
num1 में हमारे पास स्ट्रिंग आ रही है, तो हम क्या करेंगे, उसको फ्लोट में कन्वर्ट करेंगे, पार्स कर देंगे हमारे num1 की वैल्यू को। num1 में जो भी वैल्यू आई है ना इस वाले num1 में, उस वैल्यू को हम पार्स करेंगे फ्लोट के थ्रू, और सेम हम वैल्यू 2 के साथ करेंगे। उसके बाद हमने क्या कहा, इफ नॉट, अच्छा सिंपल, अगर मान लेते हैं कि हम डिफॉल्ट मान लेते हैं कि हमारे पास नंबर ही आ रहा है, यहाँ पे हमने जो लॉजिक लिखा है ना, ये नंबर नहीं आने का लिखा है, लेकिन मान लेते हैं कि नंबर ही आ रहा है, तो रिजल्ट डॉट टेक्स्ट कंटेंट इज इक्वल्स टू द सम इज इतना। अब समझो ये वाली लाइन क्या कह रही है। रिजल्ट जो है, रिजल्ट हम किसको कह रहे हैं, जो भी हमने वो जो पी टैग लगाया था ना एचटीएमएल में, उसको कह रहे हैं। अगर जो भी हमारा पी टैग है उसको हम ट्रिगर, उसको हम रेफर कर रहे हैं यहाँ पर, और उसके टेक्स्ट कंटेंट डॉट टेक्स्ट कंटेंट, टेक्स्ट का टी छोटा सी बड़ा, हमेशा किसी भी फंक्शन में हम ज्यादातर क्या करते हैं कि पहली वर्ड छोटे रखते हैं और बाद वाला जो वर्ड होता है वो बड़ा रखते हैं। इसको कैमल केस कन्वेंशन कहते हैं, ठीक है। तो हमने क्या कहा कि रिजल्ट डॉट टेक्स्ट कंटेंट इज इक्वल्स टू, हमने एक स्ट्रिंग बनाई, द रिजल्ट इज, उसके बाद डॉलर साइंस के अंदर, डॉलर साइंस प्लस करली ब्रेसेस के अंदर लिखा वैल्यू 1 प्लस वैल्यू 2, ठीक है। एक बार इतना सब करके देखो, ऊपर वाला लॉजिक छोड़ दो, इतना ऐड डॉट एचटीएमएल और ऐड डॉट जेएस इतना करके देखो, ठीक है। जब तुम करके देखोगे ना तो तुम्हें पता लगेगा कि अगर जरूरी नहीं है कि यूजर यहाँ पे हमेशा वो ही दे, नंबर ही दे, यहाँ पे तो नंबर ही दे, कुछ और दे दे। फिलहाल तो मैंने, एक सेकेंड मैं दिखाता हूँ यहाँ पे क्या हो रखा है। यहाँ पे मैं नंबर के अलावा कुछ नहीं दे सकता क्योंकि यहाँ पे मैंने नंबर ही वो दे रखा है, तो ये एक और तरीका है सिक्योर करने का हमारे कोड को। तो यहाँ पे लिख रखा है इफ इज नॉट अ नंबर, यहाँ पे लिखा है इज नॉट अ नंबर, ये इज नॉट अ नंबर का वो होता है, और यहाँ पे हमने नॉट लगा दिया। तो क्या कहना चाह रहे हैं, अगर वो नंबर है, ये हो गया ना, इज नॉट अ नंबर, चेक कर रहे हैं वैल्यू 1, इफ इट इज नॉट अ नंबर, उसके बाद हमने नॉट लगा दिया उसके उल्टा। अच्छा कोई मुझे बताओ, अगर वैल्यू 1 नंबर ना होता तो यहाँ पे क्या आता, 0 आता या 1 आता? जीरो। ठीक है, नंबर ना होता तो वो 0 आता, और फिर हमने क्या कह दिया, नॉट, उसके साथ में नॉट लगा दिया तो वो 1 हो गया। ऐसे ही इधर, तो कहने का मतलब ये है कि मान लेते हैं कि वैल्यू 1 का जो है, यहाँ पे हम कहना चाह रहे हैं कि नंबर ही होना चाहिए वो, ठीक है, और यहाँ पे भी नंबर ही होना चाहिए। अच्छे से समझा देता हूं मैं, वैल्यू 1 इज नॉट अ नंबर, ठीक है। सबसे पहले इसने क्या चेक किया कि अगर ये नंबर है या नहीं है। अगर तो वो नहीं है तो 0 दे देगा वो, तो भाई नहीं चलेगा हमारा। और उसके 0, अगर हमारे चलने के लिए पहली बात हमने एंड वो लगा रखा है, तो दोनों को 1 होना चाहिए, दोनों को ट्रू होना चाहिए इसके चलने के लिए। अगर इन दोनों में से कोई एक भी फॉल्स हो गया ना, इन दोनों में से कोई एक भी फॉल्स हो गया तो नहीं चलेगा। तो बस वही है कि इज नॉट अ नंबर वैल्यू 1, इज नॉट अ नंबर वैल्यू 2 हमने चेक किया। अगर नंबर हैं दोनों तभी आगे बढ़ेगा, एल्स क्या कर दो, प्लीज एंटर अ वैलिड नंबर इन बोथ द फील्ड्स। ये वाला कोड सबको समझ आ गया? यस सर। और कोई, निवेश जैन, पीयूष तिवारी, प्रणव, प्रणव समझ आया, सक्षम समझ आया, पूजा? हाँ। ठीक। अब हमने क्या किया, हमने पहला हमने वो ये देख लिया कि अच्छा टेक्स्ट कंटेंट और उसके बारे में जानते हैं, इनर एचटीएमएल के बारे में। अब हम यहाँ तक आ ही गए हैं तो टेक्स्ट कंटेंट और इनर एचटीएमएल के बारे में जानते हैं। अभी तक हमने टेक्स्ट कंटेंट पढ़ा, तो टेक्स्ट कंटेंट से हमने क्या चेंज करा, टेक्स्ट कंटेंट से हमने इसके अंदर जो भी टेक्स्ट था ना, इस पी टैग के अंदर जो भी टेक्स्ट था उसको चेंज करने की कोशिश करी। अगर हम इनर एचटीएमएल का यूज करते हैं ना, तो हम इस पूरे एचटीएमएल को ही चेंज, इसके अंदर मान लेते हैं हम कोई एचटीएमएल लिख देते, चलो इसके अंदर तो एचटीएमएल नहीं आ सकता, मान लो कि यहाँ पे कोई डिव टैग होता, हम इस डिव टैग को अगर हमें वो करना होता, हम यहाँ पे एक आईडी लगाते और फिर हमें इसके अंदर की चीजों को ट्रिगर करना होता ना अगर, तो हम यूज करते। दिखाता हूं कैसे।
देखो ये मैंने इनर HTML वाला वो खोला है, अब इसका कोड देखते हैं। हमें ये देख लेना कि कंसोल में क्या आ रहा है। कंसोल दिख रहा है सबको? मैं एक सेकंड इसको बड़ा कर देता हूँ। सर इट इज विजिबल। हेलो, दिख रहा है सर, दिख रहा है। दिख रहा है ना? ठीक है। हाँ, इनर HTML और text.html। तो पहले इनर HTML वाला देखते हैं कि हमने यहाँ पे क्या करें। हमारे पास एक div टैग है और उसके अंदर हमने लिख रखा है हेलो, और उसके बाद स्ट्रॉन्ग के अंदर लिख रखा है वर्ल्ड, और उसके बाद ये लगा रखा है। तो हमारा यहाँ पे प्रिंट क्या हो रहा है? एक सेकंड। अच्छा, ठीक है। उसके बाद हम इनर HTML में, सॉरी, इनर डॉट जेएस में हमने यहाँ पे इनर डॉट जेएस हमने स्क्रिप्ट टैग दिया, और इनर डॉट जेएस में हम इसको वो कर रहे हैं, मैनिपुलेट कर रहे हैं हमारे इनर उसके HTML को, पूरे पूरे HTML को ही हम चेंज कर रहे हैं। कैसे? देखो, यहाँ पे हमने इसको क्या आईडी दी है? एग्जाम्पल आईडी दी है, और एग्जाम्पल आईडी को हमने यहाँ पे वापस से फेच करा है यूजिंग गेट एलिमेंट बाय आईडी, और एलिमेंट में उसको स्टोर कर दिया है। जो भी एग्जाम्पल में है उसको हमने एलिमेंट में स्टोर कर दिया है। उसके बाद हमने कंसोल लॉग करा इनर डॉट एलिमेंट डॉट इनर HTML। पहले हम देख लेते हैं कि जब हमारा HTML ये था ना, बिना मैनिपुलेट किए, बिना चेंज किए, जब हमारा HTML ये था, तो देखते हैं हमारे कंसोल में क्या आ रहा था। तो हमारे में वही आ रहा था, हेलो स्ट्रॉन्ग वर्ल्ड, और फिर ये हेलो स्ट्रॉन्ग वर्ल्ड, और फिर ये स्ट्रॉन्ग एक तरीके का वो होता है, टैग होता है, जिससे कि हमारा जो वर्ल्ड वर्ल्ड मतलब जो भी दोनों क्लोजिंग और उसके टैग के बीच में लिखा है, स्ट्रॉन्ग के बीच में लिखा है, वो थोड़ा बोल्ड होके दिखता है बेसिकली। तो हमने यहाँ पे हमारा जो है इनर HTML जब हमने प्रिंट किया, तो हमारा पूरा का पूरा HTML प्रिंट हो रहा है, हम देख सकते हैं यहाँ पर। उसके बाद हमने मैनिपुलेट किया, सेट कंटेंट यूजिंग इनर डॉट HTML। हमने सेट किया कंटेंट को, इनर डॉट HTML इज इक्वल्स टू हाई देयर एम्पेसॉन्ट और एवरीवन। हाई देयर ये ऐसा वाला टेक्स्ट, और फिर एवरीवन ये जो है EM टैग, ये ऐसे इटैलिक्स में कर देता है हमारे उसको। और हमने क्या यूज किया इसके लिए? इनर डॉट HTML। ये चीज कभी भी टेक्स्ट कंटेंट से नहीं हो सकती थी, क्योंकि टेक्स्ट कंटेंट क्या करता है, अगर हम यहाँ पे लिख देते एलिमेंट डॉट इनर टेक्स्ट कंटेंट, तो देखते हैं, मुझे इनर सॉरी टेक्स्ट कंटेंट, एलिमेंट डॉट टेक्स्ट कंटेंट कर देते अगर, तो देखते हैं क्या होता। देखो डायरेक्टली ये चीज आ गई, हम HTML को चेंज नहीं कर पाए। हमारा क्या हुआ, जो भी हमने स्ट्रिंग के अंदर लिखा था वो चीज चेंज हो गई, वो चीज वैसी की वैसी आ गई। लेकिन जब हम इसको इनर डॉट HTML करेंगे तो क्या होगा? रिफ्रेश, तो हमारा जो HTML है वो वहां पे अप्लाई भी होगी साथ में। एवरीथिंग ओके? यहां तक सब ठीक है? हम सब वेरी गुड। कोई भी कहीं पे भी दिक्कत आए पूछ लेना। थोड़ा सा थियोरेटिकल हो सकता है आज का, लेकिन आज हम लास्ट में एक बढ़िया सा असाइनमेंट करेंगे। मतलब मैं उसका ओवरव्यू दूंगा और आप लोग वो असाइनमेंट करेंगे। गिट और गिटहब वाली जो चीज है वो भी मैं आज सॉर्ट आउट कर दूंगा। ठीक है। एक और चीज सीखते हैं हम, प्रॉम्प्ट लेना यूजर से। वैसे अभी हमने प्रॉम्प्ट लेके हमने वहां पे ऐड करके चीजें सीख ली कि हम कैसे HTML को चेंज कर सकते हैं। अब चीज सीखते हैं एक प्रॉम्प्ट के बारे में। आप लोगों ने सुना ही होगा, मतलब वो जो दिखाता हूँ मैं। ठीक है, मैंने दिव्यांश अपना नाम लिख के क्लिक किया, तो यहाँ पे हेलो दिव्यांश आ गया। अब आप लोगों को समझ आ रहा होगा कि डॉम मैनिपुलेशन किस चीज के लिए यूज होती है एक वेबसाइट में। आ रहा है ना सबको समझ कि डॉम मैनिपुलेशन का काम क्या है? मेन जो चीज है वो डॉम मैनिपुलेशन ही है। और आप लोगों को धीरे धीरे ये भी लगने लगेगा कि हम कितनी बार
बार बार हमें, अगर मान लेते हैं यहाँ पर जैसे हम जावास्क्रिप्ट में आते हैं तो हमें कितनी बार हमें यहाँ से 1000 चीजें, पहले वहां से डॉक्यूमेंट से गेट एलिमेंट बाय आईडी करनी पड़ी, फिर उसको कहीं और स्टोर करना पड़ा उसके डेटा को, और फिर जाके हम किसी तरह लॉजिक लिख पाए। पर यही चीज अगर हम इससे इजी तरीके से कर लेते तो कितना अच्छा रहता। और इसी चीज को सबसे पहले किसने पॉइंट आउट किया था? फेसबुक ने, जब जाके उन्होंने रिएक्ट बनाई। और रिएक्ट एक फ्रंट एंड फ्रेमवर्क है जो कि HTML की, सॉरी, जो कि जावास्क्रिप्ट की इसी चीज को सॉल्व करता है। और भी उसके साथ अब बहुत सारे वो आ गए हैं, जैसे एंगुलर हो गया, व्यू हो गया, ये 3 ही फेमस है आजकल। पर रिएक्ट की सबसे बड़ी कम्युनिटी है। पर हाँ, आ जाते हैं हमने prom.html में क्या किया है। हमारे पास सिंपल एक बटन है और सिंपल एक हमारे पास p आउटपुट है, p टैग है, जिसमें कि जिसकी आईडी हमने आउटपुट दे रखी है, और आईडी जो हमारी बटन है उसकी आईडी हमने माय बटन दे रखी है। आ जाते हैं prom.js में। ठीक है, हमने वही अपना बटन दोनों इंपोर्ट करा है वहां से, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी करके माय बटन, और कॉन्स्ट आउटपुट इज इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी आउटपुट। ठीक है, एक चीज मेरे ध्यान में आई। हाँ, बटन डॉट एड इवेंट लिस्नर क्लिक, मैंने बताया था क्या होता है। बटन डॉट एड इवेंट लिस्नर क्लिक, हमने क्लिक जो इवेंट है वो हमने ऐड कराया अपने बटन वाले एलिमेंट पर, और एड इवेंट लिस्नर जो है इसका वो है। हमेशा इसका ये याद रखना, बहुत सारे लोग ये भूल जाते हैं, जैसे कि हमारा जो भी एलिमेंट है ना, जो भी एलिमेंट हमने लिया है उसका, अगर हमें ऐड इवेंट, हमें अगर उसमें कोई भी इवेंट लिसनर लगाना है तो वो हमेशा इस चीज के अंदर बनेगा। और फिर ये जो करली ब्रेसेस हैं इसके अंदर हमारा लॉजिक आएगा जो भी हमें देना है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? कॉन्स्ट यूजर इनपुट प्रॉम्प्ट, प्रॉम्प्ट जो है, ये जो प्रॉम्प्ट हमने यूज किया है, प्रॉम्प्ट एक क्या कहते हैं फंक्शन है, जिससे कि वो जो हमने देखा वो डब्बा सा खुल गया था, वो डब्बा खुल जाता है, डायलॉग बॉक्स कहते हैं उसको। और प्लीज एंटर योर नेम। ठीक है, फिर इफ इनपुट यूजर इनपुट इज नॉट इक्वल टू नल, मतलब अगर वो नल के इक्वल नहीं है तो क्या करो? आउटपुट को दिखा दो थ्रू टेक्स्ट कंटेंट, वही हेलो, हमने एक स्ट्रिंग बनाई और उसके अंदर दिखा दिया। ठीक है, और एल्स आउटपुट को वरना दिखा दो कि यू कैंसल द प्रॉम्प्ट, अगर हमने कोई भी इनपुट नहीं दिया जिसका कि मतलब है कि हमारा जो यूजर इनपुट था वो नल है, तो यू कैंसल द प्रॉम्प्ट। सिंपल चीज दिखा देता हूँ, ये वाला भी यूज केस ऐसे ही कर दिया। अच्छा रुको, कैंसल, यू कैंसल द प्रॉम्प्ट। ठीक है, कूल इजंट इट? हम जो भी लिख रहे हैं वो डायरेक्ट के डायरेक्ट यहाँ पे आ रहा है। ये बहुत सारी जगहों पर यूज हो सकता है, जैसे कि हम अगर एक लॉगिन फॉर्म बना रहे हैं और हम यूजर का नाम लिखवा रहे हैं उसमें, तो कितना अच्छा लगेगा, ऊपर लिखा हुआ होगा हेलो, उसके बाद कॉमा, उसके बाद खाली जगह छोड़ रखी होगी, और जैसे ही इनपुट में वो अपना नाम लिखेगा तो दिव्यांश उसका नाम लिखा हुआ आ जाएगा, या जो भी आप लोगों का नाम है वो लिखा हुआ आ जाएगा। तो देखते हैं हमने ये कैसे किया। हमने सिंपल एक इनपुट टैग है हमारे पास, एक आउटपुट का वो है पैराग्राफ टैग, और हमने अपना सोर्स दे रखा है टेक्स्ट डिस्प्ले डॉट जेएस। अब मेन कोड तो हमारा हमेशा टेक्स्ट डिस्प्ले डॉट जेएस में होता ही है। इनपुट फील्ड हमने आईडी दी थी हम अपनी इनपुट फील्ड को, और गेट एलिमेंट बाय आईडी करके उसको हमने जो भी डेटा आ रहा था हमारा इनपुट फील्ड में वो हमने डायरेक्ट इसमें डाल दिया। और आउटपुट में जो हमने अपने पैराग्राफ टैग को आउटपुट नाम, आउटपुट आईडी दी थी, वो हमने आउटपुट वाले कॉन्स्ट में डाल दी। अच्छा, एक बात बताएगा कोई मुझे, हमने कॉन्स्ट ही क्यों यूज कर रहे हैं? लेट या वेर भी तो यूज कर सकते थे, हमने लास्ट टाइम पढ़ा था लेट या वेर, और मैंने बताया भी ताकि था तीनों में क्या डिफरेंस होता है। ताकि वैल्यू चेंज ना कर सके आगे जाके। वैल्यू चेंज ना कर सके क्यों? अच्छा, ऐसा एक यूज केस भी मुझे बता दो कि वैल्यू चेंज हो गई तो क्या हो सकता है, या फिर कैसी ऐसी जगह हो सकती है जहां पे हम चाहते हैं कि हमारी वैल्यू चेंज ना हो। जब यूजर से इनपुट ले रहे हो तो शायद हम ना चाहें कि हमारी वैल्यू चेंज।
वेरी गुड। पिछली बार भी किसी एक का डाउट था कि हम कॉन्स्ट लेट या वेर का कब यूज करते हैं। अब वेर की जगह जो है लेट यूज होने लगा है हर जगह, तो हमेशा लेट का यूज करा करो। अब अगर आपको ऐसी जगह पे चाहिए कि आप चाहते हो कि चेंज हो सके डेटा, और अगर आपको कॉन्स्ट यूज करना है, तो आपको पता आज लग ही गया कि जब भी हम कोई डेटा ले रहे हैं जो कि आगे हम चाहते हैं कि चेंज ना हो, तो वहां पे हम कॉन्स्ट यूज करते हैं। ठीक है, तो आउटपुट डॉट टेक्स्ट कंटेंट मैंने आपको बता दिया। टेक्स्ट कंटेंट और इनर एचटीएमएल के अंदर फर्क, हमने टेक्स्ट कंटेंट यूज किया है यहाँ पर, और हमने इनपुट फील्ड डॉट वैल्यू। देखो, आ जाओ इनपुट फील्ड वाली सिस्टम पर। इनपुट फील्ड में क्या होता है, ये जो इनपुट फील्ड है ना हमारी, ये हमेशा एक वैल्यू देती है। डॉट वैल्यू करके इसकी एक वो रहती है, और ये हमेशा वो देती है। तो हम यहाँ पे बस उसी चीज को वो कर रहे हैं। हमने इनपुट फील्ड डॉट वैल्यू का जो भी डेटा था वो आउटपुट डॉट टेक्स्ट कंटेंट में डाल दिया। आउटपुट का जो भी टेक्स्ट कंटेंट है, कहाँ गया, हमारे आउटपुट का जो भी टेक्स्ट कंटेंट है जो कि बेसिकली यहाँ पे आएगा, उसमें क्या डाल दो, इनपुट में जो भी हमें वैल्यू मिली है उसको डाल दो। ये जो चीजें है ना, ये वैल्यू और डॉट वैल्यू और डॉट टेक्स्ट कंटेंट, ये चीजें कभी चेंज नहीं होगी। हाँ, आप नाम वगैरह चेंज कर सकते हो यहाँ पर, क्योंकि ये तो आपने डिक्लेयर करा है। लेकिन ये जो टेक्स्ट कंटेंट और डॉट वैल्यू है ना, ये फंक्शंस होते हैं जो प्री डिफाइंड होते हैं जावास्क्रिप्ट में। आप इनको किसी और नाम से लिख सकते हैं। आपने यहाँ पे वैल लिख दिया, अगर डॉट वैल, कई लोग वैल लिखते हैं इसको, लेकिन वो गलत हो जाएगा, वो चलेगा नहीं आपका कोड। ठीक है, इन चीजों का ध्यान रखना बनाते वक्त, जो भी आपका प्रोजेक्ट है। हाँ, और मेरे दिमाग में एक चीज आई थी, चलो कोई नहीं। यहां तक सबको समझ आ गया? कोई भी डाउट हो अब तक? थम्स अप, कुछ भी। जागे रहो यार, जगे रहो। चलो, एक चीज और सीखते हैं। अभी तक हमने क्या करा है यहाँ पर, अब आ जाते हैं अपनी पीपीटी पर। थोड़ा सा थ्योरेटिकल हो सकता है आज वाला। ठीक है, अर्नव, कैन यू प्लीज पिन द पीपीटी? ठीक है, अर्नव, वन मोर थिंग, जब भी मैं अपना कोड शेयर करता हूँ ना, तो आप इसका पिन हटा देना, क्योंकि ना फिर रिकॉर्डिंग में वो दिखता नहीं है कोड ढंग से। ठीक है, एक्सेसिंग द डॉम। अभी तक हमने क्या देखा, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। और भी कई तरीके से हम जो है अपने डॉक्यूमेंट को वो कर सकते हैं, अपने डॉक्यूमेंट को रेफर कर सकते हैं। जैसे कि डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय टैग नेम, डॉट गेट एलिमेंट बाय क्वेरी सेलेक्टर और क्वेरी सेलेक्टर ऑल। तो इन सब का मतलब क्या है, इन सब का मतलब ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन बहुत ही ज्यादा की डिफरेंसेस हैं। जैसे कि हम हर बार जो है हम डेटा को फेच ही कर रहे हैं, उसमें से हमेशा हम कोई ना कोई टैग को फेच कर रहे हैं। अब आईडी से क्या होता है, आईडी का मैंने आप लोगों को बता दिया कि आईडी जो है वो यूनिक रहती है एक एलिमेंट की, और किसी एलिमेंट की सेम आईडी नहीं हो सकती। सेकंड थिंग, क्लास नेम हमने देख रखा है कि क्लास नेम एक से ज्यादा चीजों का हो सकता है। अब मान लेते हैं कि हमें कहीं पर क्लास नेम को ही यूज करना है, और हमें दो चार एलिमेंट्स एक साथ चेंज करने हैं। वैसे तो दिस इज नॉट अ राइट थिंग टू डू, और आपको ज्यादातर ऐसी चीज नहीं मिलेगी, लेकिन अगर आपको ऐसा मिल भी जाता है, तो आप इसको यूज कर सकते हैं, जहां पे आपको दो चार चीजों को एक साथ ट्रिगर करना हो, रेफर करना हो। उसके बाद डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय टैग नेम, जो भी हमारा टैग नेम है, मान लो पी हो गया या डिव हो गया या एनीथिंग। क्वेरी सेलेक्टर, सेम थिंग एज टैग नेम, वही क्वेरी सेलेक्टर हम कर सकते हैं, लेकिन इसमें जो है एक यूनिक वो सेलेक्ट होता है। और उसके बाद डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर ऑल, उसके बाद मान लो हमने यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर ऑल डाल रखा है, और हमने इसके अंदर पी डाल रखा है। तो जितने भी पी टैग्स होंगे ना, हमें क्लास नेम डालने की जरूरत नहीं है, हमें आईडी नाम डालने की जरूरत नहीं है। मान लेते हैं कि हमारी कोई दो वो है पी टैग, जिनके आईडी भी अलग है और क्लास नेम भी अलग है, लेकिन हम दोनों को हमको ऐसा चाहते हैं कि दोनों ही एक साथ ट्रिगर हो, दोनों ही एक साथ हम रेफर कर सकें, और दोनों में सेम चेंजेस हो। तो हम क्या करेंगे, डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर ऑल, जितने भी पी टैग्स हैं सबको सेलेक्ट कर लो। मैनिपुलेटिंग एलिमेंट्स यहाँ ने आपको दिखाई दिया, इनर एचटीएमएल और टेक्स्ट कंटेंट के बीच में फर्क।
और सेट एट्रीब्यूट ये वाला भी चीज देख लेंगे हम। मैनिपुलेटिंग स्टाइल्स, अभी तक हम बस इनर एचटीएमएल को चेंज कर रहे थे, हम स्टाइल्स को भी चेंज कर सकते हैं। जैसे कि अगर हमें कोई क्लास नेम देना है तो हम क्लास नेम डाल सकते हैं और इनलाइन स्टाइल डाल सकते हैं उसमें। जैसे कि एलिमेंट, जो भी हमने एलिमेंट को यूज किया है, डॉट स्टाइल, उसके बाद प्रॉपर्टी, हमें उसका कलर चेंज करना है, अगर बैकग्राउंड कलर चेंज करना है अगर, तो हम उसको बैकग्राउंड कलर इज इक्वल्स टू जो भी हमें वैल्यू देनी है, वो ब्लू, राइट, ग्रीन, पिंक, जो भी हमें देना है वो दे सकते हैं। बैकग्राउंड कलर देना है, कलर देना है सिंपल, या कुछ भी। और ऐसे ही ये सारी चीजें होती हैं। रिमूविंग एलिमेंट्स और क्रिएटिंग एलिमेंट्स, इसमें दो तरीके की चीजें होती हैं। एक क्रिएट एलिमेंट कर सकते हैं हम, मैंने आपको बताया जैसे इनर एचटीएमएल होता है ना, तो उसमें क्या होता है कि सिर्फ हम इनर एचटीएमएल को रेफर करके हम उसमें चेंजेस कर रहे हैं। लेकिन हमें मान लो कि कुछ नया ही बनाना है, या फिर एक के अंदर हमें और चीजें डालनी है, तो अपेंड चाइल्ड का यूज करते हैं, या फिर हम क्रिएट एलिमेंट का भी यूज करते हैं। हमें डिव के अंदर, अगर न्यू डिव के अंदर हमने डिव को मान लो यूज किया, हमने डिव को कुछ नाम दे रखा था, हमने आईडी दे रखी थी न्यू डिव। अब हमने उसको डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट डिव किया, हमने डिव नया डिव बनाया, और उसके अंदर हमने एक और हमने अपनी बॉडी के अंदर अपेंड कर दिया उस चाइल्ड को। इवेंट हैंडलिंग मैंने आपको बता ही दिया, ऐड इवेंट लिस्नर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। ट्रेवर्सिंग द डॉम, रियल एग्जांपल। तो इन तीनों या फिर एक प्रोजेक्ट आज हम और देखेंगे, उन चारों में से कोई भी एक आपको मैं वो दूंगा असाइनमेंट आज, और हम वो करेंगे आज। ठीक है, मैं वापस से अपना कोड शेयर कर रहा हूँ अर्नव। मेक श्योर कि आप फिर प्रेजेंटेशन को अनपिन कर दो जब मेरा कोड शेयर हो जाए। ठीक है, लास्ट टाइम कौन कौन यहाँ पर आया था? लास्ट टाइम यहाँ पर पिछली बार की क्लास किस किसने ली है, या फिर यूट्यूब पे देखी है किस किसने? ओके, एक दो दो ही लोगों ने देखी है, तीन, तीन ही लोगों ने देखी है, बस तीन ही लोगों ने देखी है। आर यू गाइस श्योर? क्योंकि मुझे तो याद है और बहुत सारे लोग थे। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। लास्ट टाइम हमने एपीआई को फेच करना सीखा था थ्रू जावास्क्रिप्ट। तो हमने वहां पे क्या किया था, हमने एसिंक और अवेट का यूज किया था, और हमने देखा था कि कैसे एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग का यूज करके हम अपने एपीआई को फेच कर सकते हैं। और हमने एक एपीआई का यूज किया था जिसका नाम था कान्य डॉट रेस्ट। वो क्या करता था, वो एपीआई क्या करता था, जितने कान्य के कुछ कोड्स को हमारे पास अपॉन रिफ्रेशिंग हमें देते थे। तो हमने वो चीज पिछली बार बस कंसोल में देखी थी, हमें ये नहीं पता था कि हम कैसे उस चीज को अपने इसमें दिखाएं, है ना। तो हमारा अब हम क्या कर सकते हैं, अब हम ये चीज क्योंकि अब हमने एचटीएमएल को मैनिपुलेट करना, अब हमने डॉम को मैनिपुलेट करना सीख लिया है, तो अब हम इस चीज को यहाँ पर दिखा सकते हैं। हमने जो भी हम वहां से ले रहे हैं, हमारे जो भी एपीआई से फेच हो रहा है डेटा, उसको हम यहाँ पे दिखा सकते हैं। कैसे दिखा सकते हैं ये जानते हैं। इसका मैं पूरा लॉजिक नहीं दूंगा आप लोगों को, बस मैं आप लोगों को सिंपल चीजें बताऊंगा इसमें, और फिर आप लोगों को ये खुद इंप्लीमेंट करनी है और असाइनमेंट में सबमिट करना है। पुल रिक्वेस्ट बनानी है हमारी जो मेन वाली रेपो है उसमें। देखते हैं कैसे। HTML पे आ जाते हैं, मैंने यहीं पर ही सारा लिख रखा है। HTML में आ जाते हैं कि हम कर क्या रहे हैं। हमारे पास एक h1 टैग है, ये रहा। हमारे पास एक p टैग है जिसमें कि बिना कुछ करे क्या लिखा रहा है, क्लिक द बटन टू गेट इंस्पायर्ड बाय कान्य। और उसके बाद हमारे पास एक बटन टैग है, यस। और हमारा उसका आईडी है गेट कोट, और पी टैग का आईडी है कोट। तो एक बार लॉजिक मुझे बता दो, कौन बताएगा? पूजा, you seem very inactive, can you tell me what's the logic going on here? Open your mic and open your camera.
and tell me fast. कोई और? पूजा, हेलो. Arnav, can you remove Pooja? ओके, पूजा वाज रिमूव. कोई और जल्दी, वरना मैं जल्दी जल्दी रिमूव करना स्टार्ट कर दूंगा. जल्दी बताओ जो भी आना चाहता है, हैंड रेज करो. कोई बड़ी चीज नहीं है इधर. कोई ट्राई भी करना चाह रहा हो? लॉजिक मतलब क्या बताना है? अच्छा, मतलब ये बताना है कि हम जब गेट कोट पे प्रेस कर रहे हैं तो यहाँ पे कोट आ रहा है कुछ, यहाँ पे जो है हम एपीआई से फेच करके कुछ कोट ले रहे हैं, वो कैसे आ रहा है, मतलब वो हम क्या प्रोसेस है इस बटन को क्लिक करने से लेकर वहां तक का. तो सर पैराग्राफ का जो इनर एचटीएमएल है वो चेंज हो रहा है थ्रू और उसकी जगह क्या आ रहा है? एपीआई से जो भी हम डेटा फेच कर रहे नया हैं. कोड आ रहा है वो आ रहा है वहां पर. वेरी गुड वंशिका. a clap emoji for her. वेरी गुड. सिंपल चीज है. और अब एक्टिव हो जाओ सारे. इंपॉर्टेंट चीज है ये, चीज आपकी असाइनमेंट है और ये चीज आपको करके लानी है. Otherwise, if you don't push your assignments daily on a daily basis to our GitHub repo, you won't get the certification. So please keep that in mind. And I don't like inactive people in my meet. So basically what we are doing here is हमारे पास एक get code करके हमारे पास एक बटन है. जब भी हम इसको क्लिक कर रहे हैं तो ये एक फंक्शन ट्रिगर कर रहा है जो कि एपीआई से फेच कर रहा है डेटा, और फिर जो भी हमने वो डेटा फेच करके हमने कहीं पर रखा और उस डेटा के उस फेच डेटा को हम इस पी टैग के अंदर रख रहे हैं. सिंपल थिंग, कुछ भी बड़ी चीज नहीं है इसमें. अब हम देखते हैं ये हम कर कैसे रहे हैं. हमने यहां तक ये HTML पढ़ लिया. अब हम इसके स्क्रिप्ट टैग पे आते हैं. मैंने यहाँ पर सारी चीजें HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट सेम फाइल के अंदर रखी हैं आप लोगों को दिखाने के लिए कि इनर डॉक्यूमेंट HTML कैसे इनर डॉक्यूमेंट जावास्क्रिप्ट कैसे लिखते हैं. लेकिन आप लोगों को 3 अलग अलग फाइल्स बनानी है और उसके अंदर हमारा जो असाइनमेंट है वो सबमिट करना है. ध्यान से देख लो. कॉन्स्ट बटन, सिंपल थिंग. हमने बटन जो हमारा एलिमेंट था यहाँ पर, ये जो बटन एलिमेंट है गेट कोट, उसको हमने यहाँ पे बटन में डाल दिया. फिर हमने कोट किया. कोट ये वाला जो आईडी थी इसको हमने गेट एलिमेंट बाय आईडी की और उसको कोट एलिमेंट में डाल दिया. उसके बाद सिंपल हम अगली ऑफ कोर्स अगला स्टेप हमारा क्या होगा? हमारा अगला स्टेप होगा उस फंक्शन को लिखना. एसिंग फंक्शन होगा. ये कल ही बताया, परसों ही बताया था मैंने कि एसिंग फंक्शन जो है वो यूज होता है जब भी हमें एपीआई से कुछ फेच करना हो. तो async फंक्शन जो है उसका नाम हमने fetch कोट रखा है. और हम क्या कर रहे हैं? ट्राई करो रिस्पॉन्स लेने का एपीआई, इस वाली एपीआई से, और उसको जो भी हमारा जेसन फॉर्मेट में हमारा डेटा आएगा, रिस्पॉन्स का जितना भी जेसन वाला डेटा है उसको डेटा में डाल दो. कोट एलिमेंट डॉट टेक्स्ट कंटेंट को इसमें कन्वर्ट कर दो. मतलब डेटा डॉट कोट, जो भी हमारा इस डेटा के अंदर जो भी कोट एलिमेंट है, देखो मैं बताता हूँ. हमारा जो एपीआई से जब भी हम कुछ फेच करते हैं ना तो वो हमारा डेटा इस फॉर्म में आता है. ठीक है. हमारे पास इसको जो है, इस पूरी चीज को जेसन कहते हैं. इस पूरी चीज को जेसन कहते हैं. और इस जेसन ऑब्जेक्ट के अंदर हमारे पास एक कोट करके वो है. ऐसे ही आप 1000 तरीके की एपीआई फेच करोगे ना तो उसके अंदर कुछ ना कुछ पैरामीटर्स होंगे. जैसे यहाँ पे कोट है, आपको कहीं किसी और चीज का एपीआई फेच करना है या आप खुद की एपीआई बनाओगे जब आप बैकएंड लिखने लगोगे, जो कि आप हमेशा लिखोगे ही, तो वो ऐसे ही आप हमेशा एक जेसन फॉर्मेट में ही रिटर्न करोगे. तो यहाँ पे हमारा क्या रिटर्न हो रहा है? हमारा एक कोड रिटर्न हो रहा है और जो कि एक स्ट्रिंग है. तो हम क्या कह रहे हैं कि डेटा डॉट कोट, डेटा के अंदर इसको, ये डेटा ऑब्जेक्ट डेटा है, डेटा डॉट कोट, कोट जो भी है उसको टेक्स्ट कंटेंट, जो भी हमारा कोट एलिमेंट है उसमें डाल दो, उसके टेक्स्ट कंटेंट में. और फिर बस हमने एक इवेंट लिस्नर यहाँ पे लगा दिया और साथ में हमने एक फंक्शन लिख दिया.
इस चीज को हम ऑफ कोर्स यहाँ पे भी लिख सकते थे जैसे कि हमने पीछे देखा है, लेकिन यहाँ पे हमने एक नया तरीका सीखा कि हम यहाँ पे ऐसे भी कर सकते हैं। हमने फंक्शन पहले लिख दिया, उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, बटन डॉट एड इवेंट लिस्नर। इवेंट क्या है हमारा, क्लिक इवेंट पे। जब भी हम इवेंट पे क्लिक करें, इवेंट लिस्नर क्या है, क्लिक, जब भी क्लिक हो किस पे, बटन पे। बटन क्या है, ये गेट कोड जिसकी आईडी है, उस पे जब भी हम क्लिक करें तो फेच हो जाए हमारा कोड। फेच कोड क्या करता है, ये रहा हमारा लॉजिक, सिंपल। और उसके बाद मैंने ये सिंपल सी इसकी सीएसएस लिख रखी है। ये सीएसएस आप अपने हिसाब से अगर अलग लिखोगे और रिस्पॉन्सिव अच्छे से बनाओगे तो आई वुड बी मच 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 मोर हैप्पियर। नाउ हमारा ऑलमोस्ट हो गया। डायनेमिक टू डू लिस्ट बना सकते हैं हम इससे। आप लोगों को समझ में आया होगा कि हम एक टू डू लिस्ट कैसे बना सकते हैं। हम यूजर से डेटा लेंगे, उसको वहां शो करेंगे, उसमें डिलीट कर सकते हैं, हम एडिट कर सकते हैं, हम अलग बहुत सारी हमारी उसको यूज करके, इस बारे में मैं रिसोर्स भी शेयर करूंगा अभी ग्रुप पे, वो भी देख लेना। फॉर्म वैलिडेशन, रियल टाइम इनपुट वैलिडेशन, इसमें क्या होगा कि हम कोई फॉर्म यूज कर रहे हैं, कोई हमने फॉर्म बनाया है, तो उससे हम वैलिडेट भी करवा सकते हैं और एक इंटरैक्टिव इमेज गैलरी भी बना सकते हैं। मान लो कि इमेज अपलोडर बना सकते हैं हम इससे, सिंपल। अब आ जाते हैं प्रॉब्लम्स क्या होती हैं डॉम मैनिपुलेशन में। मैंने आपको थोड़ा सा पहले बताया था कि डॉम मैनिपुलेशन में क्या होता है। एक सेकेंड, स्टॉप प्रेजेंटिंग। अर्नव, पिन द प्रेजेंटेशन अगेन प्लीज। वेरी गुड, थैंक यू। तो प्रॉब्लम क्या होती है डॉम मैनिपुलेशन के साथ। अभी हमने देखा कि जब भी हमें कोई भी वो करना होता था, हमें कोई भी डॉक्यूमेंट में से किसी भी ऑब्जेक्ट को ट्रिगर करना है, किसी भी ऑब्जेक्ट को रेफर करना है, तो हमें क्या करना पड़ रहा है, हमें बार बार डिफाइन करना पड़ रहा है कि const बटन इज इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, उसके बाद हमें वो आईडी लिखनी पड़ रही है। तो इसको, ये जो है ना, ये परफॉर्मेंस इश्यूज लाती है। इससे क्या होता है कि बार बार जो है हमारे जो डॉम को है, ये चीजें बार बार लिखनी पड़ती हैं, जिस वजह से कि टाइम इनएफिशिएंट है डॉम मैनिपुलेशन वनीला जावास्क्रिप्ट में यूज करना। और ये चीज ऑफ कोर्स कॉम्प्लेक्स हमारे जो एप्लीकेशंस होती हैं उसमें बहुत ही ज्यादा बढ़ जाती, कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती है इस चीज की, मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। ऑफ कोर्स आप नहीं कर सकते ना मैनेज, इतनी सारी आप आईडीज नहीं बना सकते ना कि अलग अलग हर उसकी आईडी हो। फिर इसकी वजह से क्या होता है कि खराब आईडी के नेम्स होने लगते हैं, और इस वजह से जो बड़ा प्रोजेक्ट होता है वो खराब होने लगता है। और सिक्योरिटी कंसर्न होता है इस चीज में बहुत बड़ा, XSS अटैक्स होते हैं। ये क्लाइंट साइड अटैक होता है, इसमें आपके सर्वर तक पहुंचने की भी जरूरत नहीं होती हैकर को। वो क्या करता है कि XSS अटैक डायरेक्ट लगाता है और वो मतलब वो आपके डॉम से ही वो कर देता है, डॉम से ही हमारे अटैक मार सकता है हमारे HTML में, या फिर हमारे जो भी वो होंगे। तो इसीलिए हम फ्रेमवर्क्स का यूज करते हैं। ये क्या करता है, सिंप्लीफाई कर देता है हमारे डॉम मैनिपुलेशन को। बहुत सारी हमारी वो है, जैसे कि रिएक्ट हो गया, Vue.js हो गया, एंगुलर हो गया। अब हम रिएक्ट सीखने जा रहे हैं। रिएक्ट का मैं आपको एक फीचर बताना चाहता हूँ, वर्चुअल डॉम का यूज करता है। वर्चुअल डॉम क्या करता है कि पहले एक डॉम बना देता है अलग, हमारा ब्राउजर में आ रहा है उससे अलग एक डॉम बनाता है, और उसमें हमारा चेंजेस करता है, और फिर एक फाइनल डॉम जो है वो देता है हमारे ब्राउजर को। और इसको हम वर्चुअल डॉम कहते हैं। जो वो डॉम अलग से बना, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल जो बना, वो उसे कहते हैं। और इससे हमारी कोडिंग ईजी होती है, परफॉर्मेंस बढ़ता है, फास्ट हो जाती है हमारी वो फेचिंग, एपीआई फेचिंग इजी हो जाती है, एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग इजी हो जाती है, परफॉर्मेंस बढ़ जाता है, क्लीनर कोड होता है, और इकोसिस्टम जो है वो बढ़िया हो जाता है। इससे ज्यादा जो है यूजर को फर्क पड़ने से ज्यादा जो प्रोग्रामर है उसे फर्क पड़ता है फ्रेमवर्क्स यूज करके, क्योंकि उससे उसकी एक डेवलपर की जो लाइफ है वो इजी हो जाती है। So thank you, that was all. If anybody has any doubts they can ask me freely. भैया GitHub पर कैसे डालना है कोड, I will give a full tutorial for that tonight. Don't worry, I will upload it before uploading the new assignment, so you guys don't have to worry.
और मैं आज का कोड, आज की स्लाइड और आई गेस पिछले बार वाले की कोड और पिछले बार वाले की स्लाइड भी रह गई थी, वो भी मैं डाल दूंगा। मेरा कैमरा अटक गया है, एक बार अगर किसी को डाउट है तो पूछ लो, मैं एक बार वापस से कैमरा ऑफ करके ऑन करता हूँ। हाँ हाँ आतिफ बोलो। ये कोड ये गिटहब पे आएगा कि व्हाट्सएप पे? व्हाट्सएप ये दोनों पे डाल दूंगा मैं, गिटहब पे भी डाल दूंगा, जिप फाइल सॉरी व्हाट्सएप पे भी डाल दूंगा और गिटहब पे भी डाल दूंगा। अच्छा। ठीक है, और यूट्यूब, हाँ बोलो बोलो। और ये जो असाइनमेंट की डेट है वो उसकी लास्ट डेट क्या होगी? लास्ट डेट तो वैसे कल नया वाला असाइनमेंट आने से पहले होती है, लेकिन क्योंकि गिट और गिटहब के ट्यूटोरियल आने में टाइम लग रहा है तो मैं आपको वो भी अपडेट कर दूंगा व्हाट्सएप पर। ओके, मैं एक सेकंड में आपको दे दूं जरा प्लेलिस्ट वेब डेवलपमेंट विंटर बूट कैंप सेशंस। Yeah, this is the playlist for our web development sessions। तीनों के तीनों यहाँ पर अपलोडेड हैं, और गिटहब का भी लिंक मैं आप लोगों को दे ही देता हूँ, वैसे तो मैंने उस पर डाल रखा है। आई कैन सी हियर कि 9 पुल रिक्वेस्ट आ चुकी हैं, दैट इज वेरी कमेंडेबल। विदाउट एनी Git or GitHub tutorial, there are 9 pull requests on our GitHub repo. That's a good thing. Clap for ourselves. We should clap for ourselves. Or let me call out the names. Very good, everyone. Gaurav, Pranav, Pooja, Sabiran, Jeevan, Spider, NetDev, Vanshika, Shadman, and it's Abhita. It's Abhita. Okay, Abhita. तो वेरी गुड, थैंक यू ऑल ऑफ यू फॉर डूइंग दिस। आप लोगों को और भी असाइनमेंट्स मिलती रहेंगे और साथ साथ में आप लोग अपडेट करते रहना। और एक बार किसी को कोई डाउट है तो वो भी बता दो आज के सेशन से रिलेटेड। हाँ रोशन कुमार। रोशन कुमार, यू हैव रेज्ड अ हैंड। भैया हाँ बोल रहा हूँ कि मैं पिछला क्लास किया नहीं था, छूट गया था मेरे से, तो फिर वो यूट्यूब चैनल का एक बार नाम बता दीजिए ना। मैंने प्लेलिस्ट भेज दी है इसमें। ठीक है। एक सेकंड, मेरा ना ये हैंग कर रहा है, मैं 1 मिनट में ज्वाइन। ठीक है, एम आई ऑडिबल? Yes, yes, where you are. ठीक है, और किसी को कोई और डाउट? ओके, इफ नॉट मैं अच्छे रिसोर्सेज आज शेयर कर दूंगा डॉम मैनिपुलेशन और उसके रिलेटेड, और जो असाइनमेंट है आई होप आप सभी को समझ में आ गया हो। और मैं एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन लिख के आज का असाइनमेंट ग्रुप पे प्लस गिटहब पे भी डाल दूंगा, उसकी रीडमी फाइल पढ़ लेना, रीडमी फाइल भी आज अपडेट हो जाएगी। और अगर किसी को कोई डाउट नहीं है देन सब कैमरा ऑन करके यार एक बार थम्स अप तो बना ही सकते हैं, जल्दी जल्दी जल्दी, वरना रिमूव कर दूंगा। हाँ मुस्कान मौर्य। हेलो, हेलो, हाँ जी भैया। एम आई ऑडिबल? Yes, yes, you are. चलो ठीक है फिर, यू कैन लीव इफ यू डोंट हैव एनी प्रॉब्लम्स।
भैया हम्म। हेलो। भैया हाँ आप बोलो। बोले कि प्लेलिस्ट भेज दी है ग्रुप पे, मतलब ग्रुप पे ही आप ग्रुप भेजे हैं पे ना प्लेलिस्ट? नहीं नहीं, यहाँ भेजा था चैट में। ग्रुप पे भी मैं भेज देता हूँ। चैट में दिख गया आपको, पिंड है। हाँ भैया दिख गया। ठीक। ग्रुप पे भी मैं भेज दूंगा। ठीक है भैया, थैंक यू। ठीक।